निर्धनता को मापने के लिए पैमाने का विकास। निर्धनता रेखा को पहचानना। निर्धनता को मापना सरल और सीधा कार्य नहीं है, बल्कि कठिनाइयों से भरा असामान्य मेहनत वाला मुद्दा है। मूल रूप से विद्वानों, विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं के बीच परिभाषा जनित विवादों के कारण समस्या उत्पन्न होती है। इस विवाद ने निर्धनता क्या है और मानदंडीय निर्धनता रेखा के गठन का स्वरूप क्या होना चाहिए के विषय में विशेषज्ञों और राज्य प्रतिनिधियों की ओर विभिन्न सुझाव प्रस्तुत किए हैं। दादाभाई नौरोजी की विधि। इस समस्या का सार्थक ज्ञान कराने वाली उनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, निर्धनता और भारत में गैर ब्रिटिश शासन में दादाभाई नौरोजी ने निर्वाह को मनुष्य की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने वाले आवश्यक घटक के रूप में संदर्भित किया है। खर्चों के निर्वाह स्तर का निर्धारण करने हेतु उन्होंने जिन धारणाओं पर विचार किया, उनमें ये महत्वपूर्ण है कि बच्चों की जनसंख्या के आधे भाग, लगभग 34% की लागत कुछ भी नहीं, नगण्य थी, और शेष आधे भाग की लागत वयस्क निर्वाह आवश्यकताओं का आधा भाग थी। परिणाम स्वरूप उन्होंने देश के विभिन्न क्षेत्रों में जीवन की निर्वाह लागत का निर्धारण 16 रुपए से 35 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष किया। स्वतंत्रता के बाद निर्धनता रेखा के मापन के प्रयास। 1962 में आय के वितरण और जीवन स्तरों पर एक समिति की स्थापना की गई थी, जिसने 5 लोगों वाले प्रत्येक घर के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम को 20 रुपए प्रति व्यक्ति सीमित किया था। 1979 में न्यूनतम आवश्यकताओं और प्रभावी उपभोग मांग के अनुमानों पर कार्यबल नामक एक अन्य निकाय का गठन किया गया था, और 1989 व 2005 के दौरान सरकार ने उसी उद्देश्य के लिए विशेषज्ञ समूहों का गठन किया। निर्धनता का वर्गीकरण। इन श्रेणियों में ऐसे लोग हैं जो हमेशा निर्धन रहते हैं, लेकिन कभी कभी उनके पास थोड़ा अधिक पैसा हो सकता है, जैसे कि अनौपचारिक श्रमिक। इसलिए उन्हें चिरकालीन निर्धन के रूप में समूहीकृत किया जाता है। दूसरी श्रेणी निरंतर निर्धन की है, जैसे कि छोटे किसान और यदाकदा निर्धन, जो कुछ अवधि तक निर्धनता का सामना करते हैं और अल्पकालिक निर्धन कहे जाते हैं।